एपिसोड की शुरुआत होते और हमें हीरा को बताता है कि हमारे दिन काफी शांति से बीत रहे और आज सुबह भी काफी ज्यादा शांति है और मेरा दिन सूरज निकलते ही शुरू हो जाता है। इस चीज को मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे लू आ जाती है जो कि इसे गुड मॉर्निंग कहती है। हीरा को इसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लू इसे कहती है तुम हर बार मुझसे यही पूछती हो, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हीरा को फिर हमें बताता है कि जब से मुझे पता चला है कि लू प्रेग्नेंट है मैं ज्यादा केयरफुल हो चुका हूँ। लू फिर इसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। इसके बाद हिराको की मुलाकात नीना से होती है तो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। हिराको फिर हमें बताता है कि आजकल वो लेट क्यों उठता है। दरअसल इसके पीछे एक रीजन है, नीना और उसकी साथियों को इससे पहले उठना पड़ता है ताकि वो सभी तैयारी कर सके इसके उठने से पहले और इसे वो गुड मॉर्निंग कह सके, और इसी वजह से ये थोड़ा लेट उठता है ताकि ये सब अपनी नींद प्रॉपरली पूरी कर सके। नीना फिर इसे बताती है कि एक स्लैम ने एक पूरा बैरल खाली कर दिया वाइन का, तो इन्हें वाइन की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद नीना इसे बताती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना है और ये काफी ज्यादा डिलीशियस चीज होती है। पर तभी हिराको देखता है कि यहाँ पे जो फ्लोरा है वो ठीक से नींद नहीं ले रही होती है, तो वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। ये इसे बताती है कि दरअसल जब तुमने कहा कि तुम मीसो को बना रहे हो तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, तो अभी मैं सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ ताकि मैं उसके बारे में पता लगा सकूं। उतने में यहाँ पे ग्रैंड मारिया आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे किसी चीज की आपको रिपोर्ट देनी है। ये कहता है कि किस चीज की। ये कहती है कि दरअसल कुरो और उसके साथियों ने कुछ रैबिट्स को मार गिराया और उसे हम वो फूड की तरह यूज कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा डिलीशियस है। ये फिर हमें बताता है कि वैसे तो ग्रैंड मारिया और उसके साथी काफी ज्यादा जोशीली है, पर जब छुट्टी का दिन होता है वो कुछ भी नहीं करती है, वो काफी ज्यादा आलसी हो जाती है और वो अपना सारा काम लिजर्ड से करवाती है। पर ये तीनों काफी ज्यादा काम किया और ये तीनों काफी अच्छे है, इसी वजह से इनके यहाँ पे होने से मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हीरा को खाने के बाद यहाँ पे अपने फील्ड पे काम करने के लिए चले जाता है, पर ये देखता है कि ये कैबेज के ऊपर एक कीड़ा होता है और नॉर्मली लोग यहाँ पे पेस्टिसाइड डाल के इसे हटा देते हैं और ये काम यहाँ पे जबूत और उसके साथियों का होता है और वो अपना काम प्रॉपरली कर देते हैं। इसके बाद हिराकू यहाँ पे ऑलमाइटी टूल का वाटर का यूज करके इस कीड़े को दूर भगा देता है। ये फिर हमें बताता है कि अपनी ये खेत को धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा करते जा रहे हैं ताकि ये और चीजें उगा सके, और ये लोग नई नई चीजें उगा रहे हैं जैसे कि पंपकिन और वगैरह वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग खाना खाने लग जाते हैं, यानी कि लंच करने लग जाते हैं, जो कि एनी और उसके सारी मेट्स ने बनाया होता है। और यहाँ पे हिराकू को एक बात पता चलती है कि यहाँ पे लंच करना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ये लोग सुबह के खाने के बाद सीधा रात को खाना खाते हैं। और वहीं पे जो एल्फ थे वो पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही बार खाना खाया करते थे इस विलेज में आने से पहले। पर अब जब तक ये लोग इस विलेज में रह रहे हैं इन्हें खाना खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लिजर्ड इसे बताता है कि यहाँ पे काऊ ने एक कल्फ को बर्थ दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे लिया इसे बताती है कि इनकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, इसी वजह से इन्हें एक और जगह बनानी पड़ेगी ताकि ये फूड को वहाँ पे स्टोर कर सके। कुछ ही देर बाद इनका जो लंच टाइम है ये ओवर हो जाता है और ये लोग दोबारा से अपने काम पे लग जाते हैं। हिराको फिर हमें बताता है कि लोग जब आपकी फार्मिंग में मदद करते हैं तो काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हिराको यहाँ पे फ्लावर उगाने का फैसला करता है और ये कुछ ही देर में फ्लावर को उगा भी देता है, क्योंकि ये ऑलमाइटी टूल का यूज कर रहा होता है और ये जगह को और ज्यादा मॉडर्न कर देता है। इसके बाद ये बच्चों के लिए कुछ टॉयज को बनाता है ताकि वो इसको खेल के एंटरटेन हो सके और ये इन्हें देख के काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये बाकी लड़कियों के लिए भी काफी सारी चीजें बनाता है जिससे वो काम करने के बाद आराम भी कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग एक ट्रेनिंग सेशन भी रखते हैं जहाँ पे हिराको काफी सारी चीजें इनके लिए बनाता है। हिराको फिर इन्हें देख के खुद भी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है, पर ये कुछ ही देर की ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और ये इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाता। हिराको फिर या को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जो वेपन है वो काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ। ये कहती कि ठीक है, पर काफी बार ट्राई करने के बावजूद वो उस वेपन को ठीक से यूज नहीं कर पाता, जिसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर वो ऑलमाइटी टूल का यूज करके उस लकड़ी के टुकड़े को ही तोड़ देता है। और ये देख के यहाँ हिराको से काफी इंप्रेस हो जाती है, वो इसकी तारीफ करती है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फिर डिनर के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे नीना ने एक नई डिश बनाई होती है मेन्यू में से, पर हिराको जब उसे खाता है तो वो काफी बेस्वाद होता है, पर वो नीना को सीधा नहीं कह सकता, इसी वजह से वो कहता है ये काफी बढ़िया बना है। उतने में यहाँ पे फ्लोरेम आ जाती है जो कि कहती है कि प्रिंसेस यूरी ने एक लेटर भेजा है जहाँ पे उसने कुछ एप्पल्स मांगे होते हैं और एक ड्रेस भी। पर ये देख के यहाँ पे फ्लोरेम कहती है कि मैं उसे कहूंगी वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट ना करे, तो ये कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे लगता है जबूत के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं। हिराको फिर बाथ हाउस में जाता है ताकि वो वहाँ पे प्रॉपरली नहा सके और ये यहाँ पे अकेला होता है तो इसे ये काफी अच्छा लगता है। पर जब ये अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसे काफी अजीब फील हो रहा होता है और हम देखते हैं कि जितनी भी एल्फ होती है वो उसे देख रही होती है। यहाँ पे ये लोग कुछ ना कुछ तो इसके साथ करना चाहते हैं, पर इन सबको यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा होता। हिराको फिर अपने रूम के यहाँ पे चले जाता है, पर उसे बिल्कुल यकीन हो रहा होता है कि ये सारी लड़कियां इसे कहीं ना कहीं से देख रही है। इसके बाद ये कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये देखता है कि जितनी भी लड़कियां है वो इसके सामने आ जाती है, पर इन्हें ऐसा देख के इसे लगता है ये सब इसे इसलिए देख रही है ताकि वो इसे सेफ रख सके। हिराको फिर ज्यादा बिना सोचे यहाँ पे सो जाता है। वो सोचता है इसे कल काफी ज्यादा काम करना है,
हमें फिर ये बताता है कि डोनोवान और उसकी जितनी भी डाफ है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उसे लगा करता था कि वो हमेशा ड्रंक रहते हैं और अपने अल्कोहल इसी तरह से वो बनाते हैं, पर यहाँ पे डोनोवान इसे बताता है ये अल्कोहल बनाते टाइम बिल्कुल भी ड्रंक नहीं कर सकते क्योंकि इससे अच्छे अल्कोहल नहीं बना सकते। इसके बाद ये हिराको को एक सैंपल चेक करवाता है। हिराको कहता है ये काफी अच्छा बना है, पर डोनोवान कहता है कि ये इतना अच्छा नहीं है और ये उस बॉटल को लेके क्रॉस मार्क करके साइड में रख देता है। तो ये कहता है तुम उसे फेक क्यों नहीं देते। ये कहता है ये इसके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट करेगा ताकि वो इसे और ज्यादा बेहतर कर सके। ये फिर इसे कहता है कि आपको ग्रेप्स की जो हार्वेस्टिंग है वो और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ये फिर सोचता है कि आखिरकार ये ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग और ज्यादा कैसे बढ़ाएगा। तभी यहाँ पे भागते हुए सेना आ जाती है जो कि काफी ज्यादा थक जाती है। तो हिराको इससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। सेना इसे बताती है कि एक अजीब सा आदमी विलेज के अंदर घुसा है और हम देखते हैं वो आदमी यहाँ पे जो गॉड की मूर्तियां होती है वो उसके सामने झुक के उसके सामने प्रे कर रहा होता है। यहाँ पे हिराको सोचता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। तब यहाँ पे लू आ जाती है और वो इसे बताती है कि दरअसल वो उसकी ग्रैंडपा है। यहाँ पे इसे कहता है कि लू मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका है। साथ ही फ्लोरा को भी देखता है। वो कहता है लगता है तुम बढ़िया करी हो। जिसके बाद ये कहता है कि जब मैंने सुना कि लू का बच्चा होने वाला है मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था, पर मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट और तुम्हारे अंदर एक बच्चा है। ये कहती है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो हिराको पूछता है ऐसा क्यों। ये से कहता है कि हम अपने ब्लड लाइन से एक नए बच्चे को पैदा करते हैं पर ये बिल्कुल ही अलग है। ये फिर हिराको को बताता है कि ये करीब 4000 साल का है और इतने लंबे समय जीतने की वजह से इसके पास काफी सारी मेमोरीज है। तो ये बीच बीच में काफी सारी मेमोरीज को मिटा देता है सिर्फ इंपॉर्टेंट मेमोरीज को छोड़कर, जैसे कि इसका नाम, क्लैन और यहाँ पे इसके कौन से रिश्तेदार है उन सबको छोड़कर। ये फिर इसे माफी मांगता है इसे बिना पूछे विलेज में एंटर करने के लिए। और ये कहता है कि उस महान इंसान की तस्वीर को देख के मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। हिराको कहता है कि आपका मतलब क्या है। ये कहता है कि जो स्टैचू तुमने बड़े ट्री के नीचे लगा रखा है वो गॉड की स्टैचू है ना। ये कहता है कि आप गॉड से मिल चुके हो। ये कहता है कि हाँ जब मैं जन्म ले रहा था तब मैं उनसे एक बार मिला था और उन्होंने मुझे कहा था कि अपना बेस्ट देना और मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, पर उनकी जो चेहरा है वो मैं ठीक से याद नहीं रख पाया। मैंने उनके चेहरे को अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश की पर हर बार मैं नाकामयाब रहा और मुझे पूरा यकीन है उनके स्टैचू को जब तुम हर दिन देखते होंगे तो वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। ये कहता है कि हाँ। हिराको फिर इसे कहता है कि दरअसल वो स्टैचू के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। ये से कहता है कि क्या वो स्टैचू तुम मुझे दे रहे हो। ये कहता है कि नहीं, दरअसल वो स्टैचू विलेज को बिलोंग करता है तो मैं वो आपको नहीं दे सकता। और हिराको की ये बात सुन के ये काफी ज्यादा सैड हो जाता है, पर हिराको कहता है कि चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक नया स्टैचू बना के आपको दे सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ये इसका शुक्रिया करता है इसके लिए एक नया स्टैचू बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हिराको कुछ दिन के बाद इसके लिए एक नया स्टैचू बना देता है जो कि हूबहू गॉड जैसा दिख रहा होता है और ये उस स्टैचू के सामने झुक जाता है और ये हिराको का भी शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसके जाने का समय हो चुका होता है। तो ये हिराको को कहता है कि आखिरकार इस मूर्ति के लिए मैं तुम्हें कैसे पे कर सकता हूँ। हिराको कहता है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं ले सकता। तो ये कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं शुक्रिया के तौर पर तुम्हें कुछ और भेज दूंगा जो कि मेरी तरफ से होगा। जिसके बाद ये इसका शुक्रिया करता है जो भी चीज इसने इसके लिए की होती है और साथ ही साथ ये इसको फ्लू और फ्लोरा का ख्याल रखने के लिए कहता है। और हम देखते हैं ये फिर यहाँ से चले जाता है। हम फिर देखते हैं ये अपने चर्च के यहाँ पे आ जाता है और एक आदमी से मिलता है। ये इसे कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफी समय बीत चुका है। वो आदमी कहता है कि हाँ करीब 50 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि आप इतने साल के बाद वापस लौटोगे। इसके बाद ये इसे कहता है कि वो स्टैचू अभी भी वहीं पे है क्या। ये इसे कहता है कि हाँ। तो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ उस स्टैचू को वहां से हटा दे, मेरे पास उससे बेहतर चीज है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है उस चीज को आपने अपने हाथों से खुद बनाया, आप ऐसे कैसे हटा सकते हो। ये कहता है कि उससे बेहतर चीज मेरे पास है जो कि एकदम हूबहू गॉड जैसी दिखती है। तो ये कहता है क्या सचमुच। ये कहता है कि हाँ, तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो, जब लोग इस मूर्ति को देखेंगे तो वो लोग पागल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये अपनी मूर्ति को हटा के उस मूर्ति को यहाँ पे लगा देते हैं जो कि हिराको ने बनाई होती है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें उस आदमी का शुक्रिया करना चाहिए जिसने ये मूर्ति बनाई है। और ये कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे ऐसी चीजों की आदत नहीं है और वो इस चीज को पसंद भी नहीं करता। पर हाँ, अगर हम उन्हें शांति से सपोर्ट करते रहे तो मुझे नहीं लगता उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं पे हमें दिखा जाता है हिराको को जो कि यहाँ पे चीखता है। तो यहाँ पे लिया उसे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। ये कहता है ये बिल्कुल ठीक है। हिराको फिर हमें बताता है कि दरअसल लू के ग्रैंडपा ने उसके लिए यहाँ पे एक पियानो भेजा होता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। तो ये लोग इस पियानो को एक रूम के यहाँ पे रख देते ताकि हर कोई इस पियानो को बजा पाए। तब यहाँ पे वो तीनों लड़कियां देखती है इस पियानो को इन लोगों ने पहले भी देख रखा है। इस पियानो को सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े लोग बजाते थे। ये तीनों इस पियानो को बजाने की कोशिश करते हैं पर इनके हाथों से पसीना आने लग जाता है क्योंकि ये काफी घबरा रहे होते हैं क्योंकि ये पियानो काफी महंगा होता है। ये लोग फिर हिराको को कहते हैं कि हमें अलग पियानो चाहिए ताकि हम दूसरी जगह उसे बजा पाए, वो काफी ज्यादा महंगा है। हिराको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो अरेंज करवा दूंगा। इसके बाद ये माइकल से मिलता है और उसे कहता है कि उसे पियानो की जरूरत है। माइकल कुछ ही दिनों में इनके लिए नए पियानोज ला देता है जिसे ये लड़कियां अब आराम से बजा पा रही होती है और जितने भी विलेज वाले हैं वो भी उसे आराम से बजा पा रही होते हैं। और इस वजह से
से हिराको ठीक से सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ पर रात को भी उस पियानो को बजा रही होती है। तो वो सोचता है कि आखिरकार वो इस चीज को कब प्ले करना बंद करेंगी और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो, अगर पुराने हो तो प्लीज थोड़ा आपका फर्ज बनता है गाइस, आप एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, इस एनिमी के बाद मैं लव फ्लॉप को चालू करने वाला हूँ जो कि एक अलग ही एनिमी है और उसे देख के आपको काफी मजा आएगा। वो भी हैरम में काउंट होती है और उसी के साथ मैं डीमन लॉर्ड की एनिमी भी चालू करने वाला हूँ जो कि काफी मजेदार एनिमी है और वो काफी मजेदार एपिसोड भी है उसके। और जाते हुए इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।